बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक होगा जी ये होगा केसेस ऑफ मीन का सेकंड पार्ट, और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम मीन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं ग्रुप डेटा का। जो ग्रुप डेटा है इसके ऊपर ग्रुप के ऊपर पहले मैं बता चुका हूं पिछली वीडियो के अंदर। अब ग्रुप डेटा जो है जिसके अंदर यानी कि फ्रीक्वेंसी गिवन है, इसका फॉर्मूला बिल्कुल उसी तरह ही है जैसा कि आपने पिछला फॉर्मूला अनग्रुप का देखा था। उसके अंदर क्या था कि आपके पास सम था वैल्यूज का, सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। अब एन की जगह पे सम ऑफ एफ आ गया है। असल में वहां पे एन तादाद थी, यहां पे तादाद फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ही तो काउंट है उसका। वहां पे एन काउंट होता था और यहां फ्रीक्वेंसी होती क्या है, काउंट होता है किस चीज का कि कोई चीज कितनी बार आ रही है। तो इसका मतलब एन की जगह पे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, चूंकि फ्रीक्वेंसी गिवन होती है ग्रुप डेटा में, तो यहाँ पे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और ऊपर क्या होना है, सिर्फ एक्स से पहले एफ इसके साथ मल्टीप्लाई हो, यानी इसका मतलब है उसके प्रोडक्ट का सम। ग्रुप डेटा के अंदर एफ एक्स जो है, जो कि प्रोडक्ट है एफ और एक्स का, इसका सम, उसको हम डिवाइड करेंगे फ्रीक्वेंसी के सम के ऊपर, और जो रिजल्ट आएगा दैट वुड बी कॉल्ड द मीन ऑफ द ग्रुप डेटा। तो ये है इसका बेसिक फॉर्मूला, यानी सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। और इसके अकॉर्डिंगली हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे आपके पास क्लास बाउंड्रीज दी हुई हैं और आगे उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इसने दे रखी है। यानी क्लासेस हैं 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और आगे इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 6 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 9 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 7 है। तो ये आपके पास डेटा इस तरह करके गिवन होगा, और इस तरह का ही क्वेश्चन आते होते हैं। उसमें वैल्यू कोई सी भी, वो ये वेरी कर दे या वो ये वेरी कर दे, लेकिन पैटर्न यही होता है। तो आप चीज़ों के पैटर्न को समझे बजाय के वैल्यूज को समझ के उसको करने के। तो अब आ जाइए हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। ये गिवन होना है, इसके मुताबिक हमने ये सीबी यानी क्लास बाउंड्रीज, तो हमने क्लास बाउंड्रीज इस तरह लिखनी है, पूरा भी लिख सकते हैं, सीबी भी लिख सकते हैं। 10 से 20, 20 से 30 जो कि हमारे पास वहां पे गिवन थी वो लिख ली सारी, और एक्स ये यहाँ पे क्या है इसको देखते हैं, और आगे एफ ये वही है जो ये आपके पास यहाँ पे गिवन है, इसको भी हमने यहाँ पे लिख लिया है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि जो एक्स आपके पास है ये क्या चीज़ होती है, एक्स ही तो हमें चाहिए। अब डेटा तो आपके पास यहाँ पे पहला सवाल यहाँ पे आ सकता है कि चलें जी, अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स है तो इसमें एक्स अब कौन सा है, ये 10x है, ये 20x है, ये वाला 20x है, ये 30x है, कौन सा एक्स है? नहीं, इनमें से कोई भी एक्स नहीं होता। असल में एक्स जो होता है ग्रुप डेटा में, याद रखिएगा, ग्रुप डेटा में एक्स जो होता है वो मिड पॉइंट होता है। इसको आप याद कर लें कि ग्रुप डेटा का जो एक्स है वो मिड पॉइंट है। ग्रुप डेटा का जो x है वो मिड पॉइंट है। अब वो क्लास बाउंड्री से भी निकल आता है और क्लास लिमिट से भी निकल आता है। लिमिट्स क्या होते हैं, यानी 10 से 19 है तो 20 से 29 है, इस तरह करके होती है वो क्लास लिमिट्स है। तो क्लास लिमिट्स का भी मिड पॉइंट निकल आता है, क्लास बाउंड्री का भी मिड पॉइंट निकल आता है। तो वो चाहे लिमिट्स है या बाउंड्रीज दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह आपने क्वेश्चन का फॉर्मूला के मुताबिक कर देना है। तो मीन एक्स क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, लिहाजा ये एक्स क्या है, ये मिड पॉइंट है। अब ये निकालते कैसे, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड, 10 और 20 को ऐड किया 30 बन गई, 30 को आपने 2 पे डिवाइड किया तो बन गया 15। अब इनमें गैप देखें, 10 10 का है, यानी 10 से 20, 20 से 30 10 का है, 30 से 40 10 का है, 40 से 50 10 का है, 50 से 60 10 का है। तो जो मिड पॉइंट में गैप आएगा वो भी 10 10 का होगा। तो आगे आप पहला कैलकुलेट कर लें, आगे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। यानी क्या है, 15, अगले का 25, उससे अगले का 35, उससे अगले का 45, उसके अगले का 55। तो ये जरा आपको शॉर्ट होगा, बजाय कि आप हर एक को कैलकुलेट करते फिर दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड, फिर इन दोनों को ऐड करें, आएगा वही, यानी 50 आएगा 2 पे डिवाइड 25, इसका 70 आएगा 2 पे डिवाइड 35, इसका 90 आएगा 2 पे डिवाइड, तो आपके पास जो है 45। लेकिन जरूरत नहीं है कि आप इसको कैलकुलेट करें। आपने गैप देख लिया 10 का है तो आपने मिड पॉइंट में भी 10 10 का ही गैप आना है, ये बात तय है। लो जी, मिड पॉइंट कैलकुलेट होगा, यही हमारा x होता है। अब हमें क्या चाहिए, एफ एक्स का सम चाहिए। तो पहले एफ एक्स आएगा तो उसका सम आएगा, इसका मतलब है इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, कंसेक्टिव सामने सामने वाले, यानी 15 5 से मल्टीप्लाई, 25 3 से मल्टीप्लाई, 35 6 से मल्टीप्लाई, 45 9 से मल्टीप्लाई, 55 7 से मल्टीप्लाई। 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 75 आ गया, 25 को 3 से किया तो 75 आ गया, 35 को 6 से किया तो 210 आ गया, 45 को 9 से किया तो 405 आ गया, 55 को 7 से किया तो 385 आ गया। ये आपके पास वैल्यूज आ गई। अब इनको हमने क्या करना है, सम कर लेना है। एफ ऑफ एक्स का सम, वही तो चाहिए था हमें फार्मूला के अंदर, सम ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये है एफ ऑफ एक्स, इसका सारे का सम कर लें। अब इसका मतलब 75 जमा 75 जमा 210 जमा 405 और जमा 385 ऐड किया तो 1150 आ गया। 1150 ये है, और हमें चूंकि फ्रीक्वेंसी का भी सम चाहिए, सारों को सम कर लें तो वो 30 आ जाता है। अब ये चूंकि कैलकुलेट तो हो चुका है, मतलब टेबल बनाना पड़ेगा हमें, और उसको आप पहली वैल्यू को यहाँ पुट करें, दूसरे पे डिवाइड करें और आंसर ले लें। अब ये है 1150, 30 पे किया डिवाइड तो आपके पास 38.34, ये आपके पास आंसर आ गया। ये आंसर आप याद रखिएगा, क्योंकि आने वाली जो वीडियोस है उसको हम एक और मेथड से करेंगे, उसमें आपको मैं वैसे बताऊंगा कि यही आंसर उस मेथड से भी आ रहा है। तो मीन को सॉल्व करने के वैसे 3 बेसिक मेथड्स हैं।
तो यानी एक सिंपल मेथड है, एक डेविएशन, एक स्टेप डेविएशन है, जिस मर्जी मेथड से करें यही आंसर आएगा 38.434, यानी जो ये डेटा है तो यानी सेम आंसर आता है जिस मर्जी मेथड से आप सॉल्व कर लें। ये थी आज की एक वीडियो। और मल्टीपीडिया की अगर आपको जो है ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको ये अच्छी नहीं लगी वीडियो तो इसका आप डिसलाइक ज़रूर किया करें और फिर कमेंट्स में बताया करें कि इस तरीके से आप थोड़ा करें तो शायद थोड़ी बेहतर हो सकती है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।